हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा? अगर वो फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। तो ये एफ एक्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा? तो ये एफ एक्स फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा अगर ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस, if it is continuous at each points of its domain, at each point, at each point of its domain। अगर कोई भी फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। हम लोग कंटिन्यूटी को ग्राफ से भी विजुलाइज कर सकते हैं कि ऐसा ग्राफ जो ब्रेक नहीं होता है कहीं पे, तो वो ग्राफ जो है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जानते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। दूसरा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन भी हमारा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। इसका भी ग्राफ से हम लोग समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ भी कहीं पे ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए आइडेंटिटी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। फिर हमारा पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूअस। जितना पोलिनोमियल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल, ये सारे के सारे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इस सब का ग्राफ भी हम देखे थे कि ग्राफ हमारा कैसा होता है, तो ग्राफ भी कहीं पे ब्रेक नहीं होता। चाहे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ देखे या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक का देखे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। इसीलिए जितना हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। फिर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। रेशनल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसका भी ग्राफ से विजुलाइज कर सकते हैं कि रेशनल फंक्शन का भी ग्राफ कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं होता। फिर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमारा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हमारा क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी ग्राफ को हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस और टेन जो होता है वो हमारा कंटिन्यूअस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन ये हमारा कंटिन्यूअस होता है। साइन कॉस और टेन ये क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि साइन कॉस और टेन का ग्राफ हम लोग समझते हैं कि साइन कॉस और टेन का ग्राफ कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए साइन कॉस और टेन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस हो जाता है। 7 था
फिर 8। 8 में हम लोग देखते हैं जो हमारा साइन मॉड एक्स, साइन मॉड एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। साइन मॉड एक्स भी क्या होता है, तो कंटिन्यूस होता है। साइन मॉड एक्स भी हमारा कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट कंपोजिट ऑफ कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। दो कंटिन्यूस फंक्शन है और दोनों से मिलकर एक नया फंक्शन बन रहा है, तो वो भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो कंटिन्यूस फंक्शन कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट भी हमारा क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए दो फंक्शन, एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन जी है। अगर एफ और जी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस है, एफ और जी दोनों हमारे पास मान लीजिए कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शंस, एफ और जी दोनों हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस है। तो इस दोनों एफ और जी का जो सम होगा वो भी हमारे कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस होगा वो भी हमारे कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूस होगा, और इस दोनों को डिवाइड करने पे जो हमारा फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा। मीन्स एफ प्लस जी हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ माइनस जी ये हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, एफ इंटू जी मीन्स एफ और जी ये हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, और एफ बाई जी ये भी हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा।